हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। कैसे हैं आप? आई एम फाइन। बताइए मैं कैसी हेल्प कर सकती हूँ आपकी? एक्चुअली मैम, मैं ये जानना आया था कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ, ओके। किस तरीके से करूँ और कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट, कहाँ मेरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसी के लिए मैं आपसे बात करने आया। ओके सर, आप सही मैं आपको सही गाइडेंस दे पाऊँ इसके लिए मैं जानना चाहूँगी कि अभी आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? एक्चुअली मैम, मैं जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं एफडीआर में सोच रहा हूँ कि मैं एफडी बना के डाल दूँ। ओके, तो अभी आपको वहाँ से क्या रिटर्न आ रहा है? एफडी का जो मिनिमम एंड मैक्सिमम रिटर्न है एंड 8 या 9 ईयर में वो हमको डबल करके दे देता है। ओके, और कहीं आपने इन्वेस्ट कर रखा है? अभी तो नहीं, बट मैं सोच रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड, एसआईपी एंड शेयर मार्केट, इनमें भी मैं इन्वेस्टमेंट के लिए जाऊँ। ओके, और यहाँ से क्या इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न आ रहा है? इसमें रिटर्न का जो है, ये मुझे मैक्सिमम 12 से 18% का रिटर्न पर ईयर मुझे देता है। ओके, और कहीं प्लान कर रहे हैं आप? मैम, मैं सोच रहा था प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का कैसा रहेगा। बिल्कुल सर, आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी सर, आप कैसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना चाहेंगे? जैसे कि एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक Yes. अनरजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक्चुअली मैम, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट एंड अनरजिस्टर्ड प्रोजेक्ट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाती हूँ सर। इसमें क्या होता है, जो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, ओके। इसमें आप कोई भी डिटेल रेरा की आप गवर्नमेंट पोर्टल में देख सकते हैं। आपको डिटेल बिल्कुल क्लियर दिखेगी और इसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्योर क्लियरिटी और सेफ्टी के साथ होगा। नेक्स्ट, आपको इजी बैंक लोन मिल जाएगा और आपका जो रिटर्न है ये काफी अच्छा होगा। ठीक है। और आपको वैल्यूएशन प्रॉपर मिलेगा। तो ये डिफरेंस जो होता है वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में होता है। तो क्या आपके पास लीगल, सेफ एंड रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं? जी हाँ, बिल्कुल सर। हमारे पास पेप्टेक ग्रुप के सतना और छतरपुर में रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। पेप्टेक ग्रुप क्या है मैम? पेप्टेक ग्रुप पिछले 30 सालों से रियल एस्टेट, मीडिया, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, हॉस्पिटल, मेडिकल, फूड इंडस्ट्री में एक्टिवली काम कर रहा है। ओके, तो पेप्टेक ग्रुप ने अब तक कितने प्रोजेक्ट्स, जैसे फ्लैट्स हो गए, आपके डुप्लेक्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, ये कितने डिलीवर कर चुका है? पेप्टेक ग्रुप अब तक से लगभग 12 रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है, जिसमें Yes. लगभग 2500 से ज्यादा फैमिलीज रह रही हैं। इसके अलावा सर, ग्रुप के 50 एकड़ से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स ऑनगोइंग और अपकमिंग है। अगर मैं पेप्टेक ग्रुप के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेंगे? सर, अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं तो कई सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला बेनिफिट सर, आप एक वेल प्लान, वेल डेवलप्ड सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। दूसरा बेनिफिट है सर, आपको एक रिजनेबल प्राइस में प्रॉपर्टी मिल रही है विदाउट एनी ब्रोकरेज चार्जेस। तीसरा बेनिफिट है सर, अगर आप खुद नहीं रह रहे हैं तो आपको रेंटल इनकम के साथ साथ एक अच्छे टेनेंट्स यानी कि एक अच्छे किराएदार मिलते हैं। चौथा बेनिफिट है सर, आपको बैंक से लगभग 15 दिनों के अंदर ही आपको लोन अवेलेबल होगा। पांचवा बेनिफिट है सर, अगर आपकी प्रॉपर्टी रीसेल वैल्यू काफी स्ट्रांग होती है तो लगभग 5 साल में वैल्यू डबल या उससे ज्यादा हो सकती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट बेनिफिट, अगर आप इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं सर, तो आपको पीस ऑफ माइंड के साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी और एक स्टेटस सिंबल भी मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक सेफ और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट, तो पेप्टेक ग्रुप में इन्वेस्ट करने के फायदे ही फायदे हैं।